हेलो फ्यूचर चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा स्वागत है आपके बायोलॉजी ट्यूशन क्लासेस में। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स इन द इकोसिस्टम। तो कल के वीडियो लेक्चर में हमने जो है अवर इन्वायरमेंट जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज बेटा हम डीपली जो है बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है बायोटिक फैक्टर्स जो है आपके इकोसिस्टम में आपके इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन और जो संबंध है वो हमें देखने को मिलता है। तो बेटा हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो लिविंग कंपोनेंट्स है यानी कि अवर इन्वायरमेंट चैप्टर के अंदर जो आपको सिलेबस में दिए गए हैं उसके बारे में हम जो है वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द बायोटिक फैक्टर्स, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म इनका जो इकोसिस्टम होता है वो ये किस प्रकार से जो है आपका बायोटिक फैक्टर्स के द्वारा भी जो है कंट्रोल किया जाता है और इनका इंटरेक्शन जो है किसी इकोसिस्टम के अंदर जो है किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो बेटा इन क्वेश्चंस के ऊपर जो है आज हमारा फोकस रहेगा। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड हम देखें तो सबसे पहले डिफाइनिंग द लिविंग आपका जो रिलम है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर जो है बायोटिक फैक्टर्स आपके किस प्रकार से जो है आपके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इकोलॉजिकल निच पर जो है अपना प्रभाव डालते हैं, इनके बीच में क्या संबंध देखने को मिलता है। तो बेटा बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो इनकम्प्रेसेस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन एंड द इकोसिस्टम। यहाँ पर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी आपके इकोसिस्टम के अंदर आपके बायोटिक फैक्टर्स इसको हम कह रहे हैं, क्योंकि बायोटिक फैक्टर्स ही आपके आपके ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंतर्गत जो है आपका कोई भी इकोसिस्टम जो है परफेक्टली रन कर पाता है और इनका रिलेशन एबायोटिक फैक्टर के साथ भी रहता है। किस प्रकार से बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं एक इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं। तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में बेटा इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड दिस इंक्लूड्स द एवरीथिंग फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। तो अगर हम किसी इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो है आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जीव हैं, आपके एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और आपके माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हैं एंड फंगी हैं, ये सारी चीज़ें बेटा जो है आपके बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आती हैं और यही सारी चीज़ें मिलकर जो है आपके बायोटिक फैक्टर्स को बना रही होती हैं। एंड दे एक्टिवली सेव द इन्वायरमेंट थ्रू दियर द बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इंट्रैक्शन, यानी कि ये अपने इन्वायरमेंट के साथ जो आपका प्रोसेस है, जो आपका इंट्रैक्शन है, जो संबंध है, जो संपर्क हैं उसको स्थापित किए रहते हैं और साथ ही साथ एक इकोसिस्टम को जो है एक शेप, एक आकार देने का भी क्या करते हैं ये बेटा काम करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोटिक फैक्टर्स इंटरेक्ट विद द बोथ एबायोटिक फैक्टर्स। दैट मीन जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो बेटा आपके एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि नॉन लिविंग के साथ भी जो है इंटरेक्ट करते हैं फैक्टर्स एंड ईच अदर टू क्रिएट अ डायनामिक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और साथ ही साथ दोनों आपस में मिलकर एक डायनामिक और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जो बेटा क्रिएट करते हैं। तो बेटा इसका रोल जो है बेटा इकोसिस्टम के अंतर्गत जो है काफ़ी आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट आप बात करें कैटेगरीज की ऑफ द बायोटिक फैक्टर्स, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा प्रोड्यूसर्स की, देन हम बात करेंगे कंज्यूमर्स की और नेक्स्ट हम बात करेंगे डिकम्पोजर्स की। तो सबसे पहले बेटा आपका प्रथम जो आपका नंबर आता है वो आपका है प्रोड्यूसर्स का। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, यानी कि जिसको हम उत्पादक जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ऑर्गेनिज्म प्राइमरली प्लांट्स, तो इस बेटा इसके अंदर जो है आपके प्लांट्स आते हैं एंड एल्गी आती हैं दैट सिंथेसाइज दियर ओन फूड, जो कि अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं यूजिंग द सनलाइट और द केमिकल्स एनर्जी, और दे आर ऑल्सो नोन एज द ऑटोट्रॉप्स। तो इनकी वजह से बेटा इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें बेटा कंज्यूमर्स की। तो व्हाट आर द कंज्यूमर्स। तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस दियर ओन फूड, यानी कि एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं करते हैं एंड मस्ट कंज्यूम अदर ऑर्गेन्स फॉर द एनर्जी, और अपनी एनर्जी की पूर्ति के लिए ये बेटा अदर जो एनिमल्स होते हैं उनका भक्षण करते हैं, यानी कि उनको जो है ये खा जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, और इन्हीं वजह से जो है इनको हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा डिकम्पोजर्स की। तो डिकम्पोजर्स आखिर क्या होते हैं।
ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके सड़ी गली चीज़ों, जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करते हैं, उनको आपके सरल रूप में जो है उसको तोड़ते हैं और रिसाइकलिंग करते हैं, इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बैक इनटू द इकोसिस्टम, और साथ ही साथ जो जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको फिर से आपके इकोसिस्टम के अंदर लेकर आते हैं। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं बेटा डिकम्पोजर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा इसमें प्रोड्यूसर्स की, फाउंडेशन की। तो प्रोड्यूसर्स किस प्रकार से जो है इकोसिस्टम में जो है अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस हमें देखने को मिल रही होती हैं। इस प्रकार से प्लांट्स जो है सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से किस प्रकार से अपना खाना सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। तो कैप्चरिंग द एनर्जी प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द फूड वेब, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आपके फूड वेब यानी कि जो खाद्य जाल है उसके बेटा सबसे पहला जो प्रथम सीढ़ी हम इसको कह सकते हैं, जो बेस है, तो निचली सतह पे जो है सबसे पहले आपको प्रोड्यूसर्स को देखने को मिलेगा थ्रू द प्रोसेस लाइक द फोटोसिंथेसिस। और बेटा ये लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहे होते हैं और फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, एंड दे कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, यानी कि ये सोलर एनर्जी को जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं स्टोर्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और साथ ही साथ जो स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसको बेटा ये अपनी बॉडी में स्टोर कर रहे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें विदाउट द प्रोड्यूसर्स द एनर्जी फ्लो विद इन द इकोसिस्टम वुड सीज, यानी कि अगर इसमें प्रोड्यूसर्स ना हो तो जो बेटा एनर्जी का फ्लो हो रहा है किसी भी इकोसिस्टम में बेटा वो वहीं पर रुक जाएगा, सीज हो जाएगा, लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ द ऑल अदर द ट्रॉपिक लेवल्स, और जितने भी इसके बाद जो ट्रॉपिक लेवल्स आते हैं बेटा सारे के सारे कोलैप्स वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एनर्जी का फ्लो जो है बेटा यहीं से जो है शुरू होता है और डिपेंडेंट अपॉन देम। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंतर्गत जो एनर्जी का फ्लो है वो आपका डिपेंड करता है प्रोड्यूसर से होते हुए जो एनर्जी होती है वो नेक्स्ट लेवल ट्रॉपिक लेवल पे आपके ट्रांसफ़र होती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें बेटा कंज्यूमर्स की और एनर्जी ट्रांसफ़र की। तो इसके अंदर हम बेटा 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें हम हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस की यहाँ पे जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले कार्निवोरस क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कंज्यूमर्स ड्राइव द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी अपवर्ड्स थ्रू द फूड चेन, यानी कि हर्बीवोरस के बाद बेटा सेकंड नंबर आता है आपका कंज्यूमर्स का, जो कि एनर्जी को जो है अपवर्ड्स ले जाने का काम करते हैं, यानी कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ले जाने का काम करते हैं। हर्बीवोरस फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, यानी कि हर्बीवोरस जो होते हैं वो आपके फीड कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स को, एंड कार्निवोरस फीड ऑन द अदर एनिमल्स, और जो जितने भी कार्निवोरस होते हैं वो बेटा अदर एनिमल्स को फीड कर रहे होते हैं, एंड ओमनीवोरस कंज्यूम बोथ, और ओमनीवोरस बेटा दोनों को कंज्यूम कर रहे होते हैं, यानी कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो आपके प्रोड्यूसर्स को प्लस कार्निवोरस को भी क्या कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड omnivorous, most important. Predations and grazing heavily influence the population dynamics and the overall structures of the biological communities within the ecosystem। तो बेटा कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रेजिंग करते हैं, जो प्रिडेशन करते हैं, शिकार करते हैं, तो कहीं ना कहीं बेटा ये दोनों जो आपके हैं वो आपके इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स को किसी भी इकोसिस्टम के अंतर्गत, और साथ ही साथ जो किसी भी इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ उसके अंदर पाई जा देखने को मिल रही हैं, ये भी बेटा उनको क्या करते हैं, आपका प्रभावित करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा डिकम्पोजर्स की। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, और बेटा इनको हम रीसाइक्लर्स के नाम से भी जानते हैं। तो डिकम्पोजर्स किस प्रकार से जो है इकोसिस्टम में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्लोजिंग द लूप हम इसमें देखेंगे। तो फंगी, बैक्टीरिया एंड टैटिवोरस आर द इको सिस्टम्स क्लीन अप क्रू। तो बेटा ये ऐसे सहकर्मी होते हैं जो भी किसी भी इकोसिस्टम के अंतर्गत जो है आपका क्लीनिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, यानी कि इकोसिस्टम को क्लीन करने का जो बेटा काम है वो बेटा इन्हीं के पास होता है, डिकम्पोजर्स के पास। दे ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स, ये बेटा जो जितने भी आपके डेड प्लांट्स होते हैं, डेड बॉडीज जो होती हैं एनिमल्स की, उसको डिकम्पोज करते हैं इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिस प्रोसेस इज वाइटल फॉर द
रिटर्निंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा इस प्रोसेस के द्वारा जितने भी आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आवश्यक तत्व होते हैं, वो वापस फिर आपके इकोसिस्टम में जो है आपका मिल जाते हैं, लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन्स बैक टू द सॉइल्स वेयर दे कैन बी द यूटिलाइज्ड अगेन बाय द प्रोड्यूसर्स। तो इस केस में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट दो एलिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर जो है कार्बन और नाइट्रोजन जो है जिनकी जो है ज़रूरत सबसे ज़्यादा एक इकोसिस्टम के अंदर रहती हैं, जो कि एक इकोसिस्टम को क्रिएट करने में जिनका सबसे ज़्यादा रोल हमें देखने को मिलता है। तो बेटा इन दो आपके न्यूट्रिएंट्स को जो है ये वापस जो है फिर से क्या करते हैं, इकोसिस्टम में लेके आ रहे होते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जो इनका फंक्शन है वो अगर हम देखें तो किसी भी इकोसिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये भी बेटा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करें बायोटिक इंटरेक्शन की, तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से एक बायोटिक इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कंपटीशन की। तो ऑर्गेनिज्म compete फॉर द लिमिटेड रिसोर्स सच एज द फूड। बेटा एक इकोसिस्टम के अंदर जरूरी नहीं है कि हर जगह पे जो है आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर आपके एनिमल्स जो हैं एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं फूड के लिए, वाटर के लिए, लाइट के लिए एंड टेरिटरी के लिए। एंड दिस कैन अकर बिटवीन द सेम स्पीसीज। और बेटा जब ये कंपटीशन जो है सेम स्पीसीज के बीच में होता है तो उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। और जब ये दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है तो उसको इंटर स्पीसीज कहते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक आपका कंपटीशन क्या होता है। तो अगर हम इंट्रा स्पेसिफिक की बात करें तो वहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो सेम स्पीसीज के बीच में होगा। अगर वहीं बात करें इंटर स्पेसिफिक की, तो इंटर स्पेसिफिक में जो कंपटीशन होगा वो आपका डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होगा। ये क्वेश्चन भी जो है पेपर में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका प्रीडेशन। तो प्रीडेटर प्रे relationship where one organism hunts and consume another for the energy crucial for the population control। तो प्रीडेशन के अंदर बेटा हमें एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे एनिमल्स को मार के जो है आपका कंज्यूम कर जाता है, यानी कि उसका भक्षण कर देता है। और इसका पर्पज होता है बेटा एनर्जी, ताकि जो है उसकी बॉडी में जो है एनर्जी पहुँचे। और साथ ही साथ जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी जो है एक इकोसिस्टम में प्रीडेशन को जो है आपका लाया गया है इकोसिस्टम के द्वारा, यानी कि नेचर के द्वारा, जहाँ पर जो है पॉपुलेशन को जो है प्रीडेशन के थ्रू जो है कंट्रोल किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है बेटा सिम्बायोसिस, जिसको हम सहजीविता कहते हैं। क्लोज प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज। दिस इंक्लूड्स म्यूचुअलिज्म, both benefits या commensalism, one benefits one is the unaffected and parasitism one benefits at the other the expense। तो बेटा इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको हम आसान सी भाषा में समझ सकते हैं। तो बेटा सहजीविता में कोई भी जो आपके टू डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। अब बेटा इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका म्यूचुअलिज्म। यहाँ पर जो है दोनों के दोनों जो आपके स्पीसीज के मेंबर्स हैं, दोनों को जब दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को जो है आपका लाभ पहुँचाते हैं, दोनों को बेनिफिट होता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। और कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, कॉमेंसलिज्म में आप एक को तो बेटा फ़ायदा होता है एक स्पीसीज के मेंबर्स को, लेकिन दूसरे को जो है कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, बट उसको वो आपका अनअफेक्टेड रहता है, लेकिन दूसरा उसको प्रभावित नहीं करता है, तो उसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म। अगर हम पैरासिटिज्म की बात करें तो यहाँ पर जो पैरासिटिज्म में जो है एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को जो है हानि होती है। तो कई सारे पैरासाइट ऐसे होते हैं जो लिविंग बॉडी में रहते हैं और लिविंग बॉडी से जो है आपका प्रीमेच्योर जो फूड होता है उसको ले लेते हैं, बट इसकी वजह से जो है ये अदर एनिमल्स में डिजीजेज हो जाती हैं और यहाँ तक कि उनकी डेथ भी हो जाती है। तो बेटा इसको हम बोलेंगे पैरासिटिज्म। तो बायोटिक इंटरेक्शन बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। अगर हम द वेब लाइफ की बात करें तो बायोटिक फैक्टर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द आइसोलेशन। तो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं बेटा ये आइसोलेट होकर रहने वाले नहीं हैं। और जितने भी बायोटिक अगर हम फैक्टर्स की बात करें जिसके अंदर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स देखने को मिलते हैं, तो बेटा दे आर द नॉट आइसोलेटेड, ये बेटा आइसोलेटेड नहीं है। एंड दे फॉर्म द इंट्रिकेट इंडिपेंडेंट नेटवर्क। तो बेटा कहीं ना कहीं ये बेटा एक आपस में जो संबंध है उसको बना रहे होते हैं, एक नेटवर्क को क्रिएट कर रहे होते हैं। द रिमूवल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ए सिंगल स्पीसीज कैन कैस्केड थ्रू द इंटायर इकोसिस्टम। अगर हम बात करें किसी भी एक सिंगल स्पीसीज को अगर हम क्या करें
कि इकोसिस्टम से अगर उसको हम रिमूव कर दें तो वहाँ पर उसका प्रभाव कहीं न कहीं इकोसिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है एंड हाइलाइटिंग द डेलिकेट बैलेंस मेंटेन्ड बाय दीज़ लिविंग कंपोनेंट्स। और जितने भी लिविंग आपके कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, वो बेटा कहीं न कहीं जो है इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना काफ़ी है। आई होप कि आपका आज का वीडियो लेक्चर आपके समझ में आया होगा। तो बेटा हम आपके सामने ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए बायोलॉजी ट्यूशन क्लासेस के साथ। मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।